मेरी नजर अचानक पानी के किनारे चमकती हुई एक सोने की डली पर पड़ी। मैं उसे उठाने के लिए झुका ही था कि पानी के भीतर किसी ने अचानक आंखें खोल दी। मुझे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन साफ महसूस हुआ कि पानी के नीचे कोई मौजूद है। तभी वो सामने आई, झील के बीचों बीच खड़ी एक रहस्यमयी औरत। उसका पूरा शरीर सोने, चांदी और अनगिनत कीमती रत्नों से ढका हुआ था। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी। मेरे साथी उसे देखते ही जैसे पागल हो गए। उन्होंने पुजारी को धक्का दिया और सीधे उसकी तरफ भाग पड़े। अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी। मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन अगले ही पल मेरे सारे साथी जमीन पर गिर पड़े। फिर वो नाचने लगी। कुछ ही सेकंड में सबकी आंखें बदल गईं। उन्होंने अपनी ही तलवारें निकाल ली और एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। मैं दूर खड़ा बस ये सब देखता रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दुश्मन है कहाँ। उधर वो लगातार नाचती रही और लोग उसके पीछे पागलों की तरह झील में उतरते गए। जो पानी कुछ देर पहले घोड़ों के लिए भी उथला था, वही अचानक अथाह गहराई में बदल गया। एक एक करके सब उसमें डूबते चले गए। पूरा पानी खून से लाल हो चुका था, लेकिन उसकी नजर अब मुझ पर टिक चुकी थी। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चीख मुझ पर असर क्यों नहीं कर रही। मैं बिना एक पल गंवाए वहां से भाग निकला। मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल मेरा पीछा कर रहा हो। भागते भागते मैं एक पेड़ से टकराया और बेहोश हो गया। लेकिन रात में वो फिर आ गई। इस बार वो झील छोड़कर मेरे पास तक आ चुकी थी। वो मेरे चारों तरफ घूमती रही, अपने शरीर की चमक, अपनी अदाओं और हर पुराने हथकंडे से मुझे लुभाने की कोशिश करती रही। लेकिन मैं गहरी नींद में था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो उसे अपने बिल्कुल पास देखकर मैं चौंक गया। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसके पूरे शरीर पर जड़े रत्न किसी धारदार ब्लेड जैसे थे। मेरे दस्ताने तक कट गए। जब मैंने हाथ पीछे खींचा तो उसमें एक लाल मणि फंसी हुई थी। वो शर्माकर वापस पानी में कूद गई, लेकिन अब मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो रुक रुक कर मेरा इंतजार भी कर रही थी। जब मैंने तलवार नीचे रख दी तो वो फिर मुस्कुराने लगी। इस बार मैं खुद पानी में उतर गया। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। जितना हो सकता था उतने प्यार से मुझे छूने लगी, लेकिन मेरी नजर उसके शरीर पर जड़े उन अनमोल रत्नों से हट ही नहीं रही थी। मैंने धीरे से उसके पेट से एक रत्न उखाड़ लिया। उसी पल उसके शरीर से खून निकल आया, लेकिन मुझे सिर्फ वो कीमती रत्न दिखाई दिया। वो मुझे चूमना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ, यहाँ तक कि उसकी जीभ भी नुकीले रत्नों से ढकी हुई थी। मैं बुरी तरह घायल हो गया। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, फिर मौका देखकर उसे जोर से नीचे गिरा दिया। वो बेहोश हो गई और यहीं से मेरी असली हैवानियत शुरू हुई।